और फिर प्रिंसेस कहती है मदर मुझे खुशी है कि आप अब ठीक हैं। फादर ने कहा है कि वो आपकी बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। एम्प्रेस कहती है ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे ठीक हुए, मैं अभी भी अच्छा फील नहीं कर रही, मैं अपना बर्थडे पार्टी मनाना नहीं चाहती। फिर प्रिंसेस कहती है आपको अपने बर्थडे वाले दिन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप मुझे एक्सपेंसेस देखने दे तो इससे आपका बर्डन खत्म होगा। एम्प्रेस कहती है तुम्हारे फादर ने शॉशैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर प्रिंसेस कहती है उसे इतना वक्त कहाँ हुआ है पैलेस में आए हुए, उसने कभी भी पैलेस की बर्थडे पार्टी अटेंड कहाँ की है, उसे कैसे पता कि पैलेस की बर्थडे पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। मदर फादर से कहो ना कि मैं बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर दूं, मैं शॉशैंक से बेहतर हूँ। एम्प्रेस कहती है आर यू श्योर कि तुम मेरा बर्डन कम करना चाहती हो या फिर तुम मुझे टेंशन देना चाहती हो। तुम फ्यूचर में मार्किस यू के बेटे से शादी करोगी, ये तो गलत है कि जिस प्रिंसेस की शादी होने वाली है वो इंपीरियल पैलेस के अफेयर्स को संभाले। वैसे भी तुम्हारे फादर एक्सपेंसेस पे नजर गड़ाए हुए हैं, तुम पैलेस के एक्सपेंसेस को तो भूल ही जाओ। फिर प्रिंसेस कहती है मदर आपका यही मतलब है, मैं अपना खर्चा करना जानती हूँ इसलिए मैं कमाने के तरीके ढूंढती रहती हूँ। भले ही फादर ज्यादा खर्चे करे आपकी बर्थडे के लिए, इससे मैं पैसे कमा सकती हूँ जब मैं उसे ऑर्गेनाइज करूंगी, उसमें गलत क्या है। एम्प्रेस कहती है क्या तुम अपने खर्चे या फिर अपनी जरूरतें पूरा करना चाहती हो, तुम्हारी शादी होने वाली है, मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि तुम अपनी जरूरतें हटा दो, सो तुम यू प्लान को एम्बैरेस मत करो। फिर प्रिंसेस कहती है अगर उन्हें इतनी ही एम्बैरेसमेंट लगती है तो वो ये रिश्ता खुद तोड़ क्यों नहीं देते, वैसे भी मैं उस फैमिली में शादी करना नहीं चाहती, और हाँ जो मेरे साथ है वो सभी डिसेंट मैन है, वो कभी भी बेवकूफ नहीं बने। वो कहती है ये स्मेल किसकी है। एम्प्रेस उसे देखती है, यहाँ शॉशैंक कुछ मशीन के साथ करती है, वो उसे घुमाती है। तभी एम्प्रेस आती है और कहती है क्या तुम जीशैंक के लिए खाना बना रही हो, पिछले कुछ दिनों से तुम जीशैंक को खाना भेज रही हो। वहाँ सभी ऑफिसर उसे देखते हैं, पैलेस के अंदर और बाहर सभी लोग कह रहे हैं कि तुम अच्छी लड़की हो। शॉशैंक खुश होकर कहती है क्या वाकई में वो ये सब कह रहे हैं। एम्प्रेस कहती है जस्ट अच्छी ही कहा है बट अभी भी कुछ कमी है। शॉशैंक कहती है क्या आप कहना चाहती हैं कि हम अच्छे नहीं हैं एम्प्रेस, आप देखिए मैं कितना हार्ड वर्क कर रही हूँ, आपके लिए सिरप बना रही हूँ, ये गन्ने की मशीन प्रेशियस है पैलेस में, इसलिए मुझे आइडिया आया कि मैं इससे सिरप बना सकती हूँ, इससे आप हर दिन कुछ न कुछ मीठा खा सकेंगी और आपका मूड भी अच्छा होगा। वो उसे खाने को देती है, एम्प्रेस उसे खाती है। शॉशैंक पूछती है कैसा है, एम्प्रेस कहती है वाकई में मीठा है। शॉशैंक खुश हो जाती है। तभी आवाज आती है मुझे लगता है कि मुझे तुमसे मिलने चांकरी पैलेस में आना नहीं पड़ेगा। मैजेस्टी आता है और कहता है क्योंकि कोई एम्प्रेस को मुझसे ज्यादा खुश रख रहा है। सभी मैजेस्टी को ग्रीटिंग्स देते हैं। वो या शॉशैंक एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। मैजेस्टी कहता है तुम पैलेस में नहीं थी क्योंकि तुम यहाँ लड़कियों के साथ थी, अच्छा तुम अब क्या नया बना रही हो। शॉशैंक कहती है मैजेस्टी ये रेड बीन डेजर्ट है जो सिरप के साथ मैंने बनाई है, मैजेस्टी इसे ट्राई करें। मैजेस्टी कहता है लाओ दो, वो लेकर खाता है और शॉशैंक बुई को टेस्ट कराने जाती है। मैजेस्टी कहता है इसकी मिठास अलग है। शॉशैंक कहती है मैजेस्टी क्या आपको पता है ये अलग क्यों है। मैजेस्टी कहता है शॉशैंक कहती है मैंने किसी से पूछा कि वो शुगर केन खरीद के ला दे, जब मैं उसका जूस निकाल दूंगी तब मैं उसे बॉईल करके उसका सिरप बना दूंगी, ये लकड़ी की मशीन उससे जूस निकालेगी और वो उसे बॉईल करेगा और वो उसमें मैं बॉईल करूंगी, ये सब मैंने कारीगर से खुद बनवाया है। मैजेस्टी उसे देख के कहता है नॉट बैड बट बुरा है कि इस मेथड को कोई यूज नहीं कर सकता, सभी को अच्छा खाना पसंद है बट यहाँ बहुत सारे लोग हैं बट रिसोर्सेज की कमी है और पावरफुल लोग स्वीट फूड अगर पसंद करते हैं जिसकी वजह से वो कहीं शुगर केन को उगाना न चालू कर दे गेहूं की जगह, इससे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर प्रिंसेस कहती है वाकई में मदर हमेशा से ही कम खर्चीली रही, येट कोई अलग ही सोचता है। मैजेस्टी कहता है हाँ। शॉशैंक कहते हैं मैजेस्टी मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं, कंट्री की स्ट्रेंथ गेहूं है इसलिए उसका सही यूज होना सही टाइम पे जरूरी है। मैजेस्टी कहता है क्या तुम्हें पता है कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज कर सकते हैं। शॉशैंक सोचती है और कहती है फूड, आयरन वेयर और हार्ट्स। मैजेस्टी कहता है बढ़िया बहुत बढ़िया। बुई कहता है मैजेस्टी ये सब मैंने इसे नहीं सिखाया। शॉशैंक कहती है सब मुझे एम्प्रेस ने सिखाया है, एम्प्रेस ने मुझे पढ़ने को कहा था एंशिएंट टेक्स्ट, वो हम बट मैंने सब पढ़ लिया बट वो मुझे याद नहीं है। मैजेस्टी जोर से हंसता है और कहता है देखो इसे। शॉशैंक कहती है मैजेस्टी मैं आपको अश्योर करती हूँ कि मैं अपना पैसा लगाऊंगी शुगर केन को खरीदने में। वो एक खुश होकर खाता है। शॉशैंक कहती है मैं पैलेस का पैसा यूज करने वाली नहीं हूँ जिससे पैलेस का बजट बिगड़ जाए, मैं खुद का सारा पैसा यूज करूंगी ताकि एम्प्रेस खुश हो जाए। मैजेस्टी कहते हैं मैं जानता हूँ तुम वाकई में बढ़िया लड़की हो, जीशैंक तुम्हारी फियांसे इतनी भी बुरी नहीं है, मैं तुम्हें 200 घर देता हूँ। वो उसे थैंक्स बोलता है, वो खुशी से खाता है। शॉशैंक उसे देखती है।
एम्प्रेस कहती है मुझे चिंता नहीं होती जब शाओशेंग सब कुछ हैंडल करती है। आपको पता है जो सबसे समझदार लड़की है अकाउंट्स देखने में, वो शाओशेंग से ज्यादा फास्ट है ही नहीं। मिस लू की शादी नॉर्थ वेस्ट में होने वाली है। मैं सोच रही हूँ कि शाओशेंग को पैलेस अफेयर्स देखने के लिए कह दूं। फिर प्रिंसेस कहती है मदर, मैजेस्टी कहता है शाओशेंग तेज, चीयरफुल और चालाक लड़की है, ये वाकई में रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से संभाल सकेगी। तुम चांगुई पैलेस को देख रही हो, इसलिए एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे तुम इतना लाइटली मत लेना। शाओशेंग एग्री करती है। यहाँ जीतोंग आती है। फिर प्रिंसेस उसे आते हुए देखकर कहती है मिस लू, तुम मेरी स्टडी में साथ पढ़ती थी, तुम हमेशा से मदर का वेट करती थी और मैडम जय के साथ काम में हाथ बताती थी, बट अब मदर ने सारी ड्यूटी शाओशेंग को दे दी। उसे पैलेस में आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, येट वो तुमसे ऊपर नहीं है। क्या तुम्हें अपसेट फील नहीं हो रहा है? जीतोंग कहती है फिर प्रिंसेस आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। मेरी शादी नॉर्थ वेस्ट में जल्दी होने वाली है, और रही बात मिस चैंग की, पति का घर ही पत्नी का घर माना जाता है, इसलिए पैलेस उनके लिए हस्बैंड का घर है। अब वो आंट को सर्व कर रही है, दैट्स व्हाई हम दोनों अलग हैं। मुझे अपसेट होने की कोई जरूरत है ही नहीं। फिर प्रिंसेस कहती है तो बुरी बात है, मुझे लगा मदर तुम्हारी शादी जीशेंग के साथ न करा दे, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई तुम्हें नीचे भी गिरा सकता है। वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। सर्वेंट कहती है बर्थडे पार्टी के बाद आपकी शादी होने वाली है, बट एम्प्रेस चाहती है कि हम वो करें जो वो कहे, वो तो सिर्फ खुश करने में माहिर है, इसलिए कहीं एम्प्रेस कंफ्यूज तो नहीं। ये तो कोई बात नहीं है कि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं उसे टॉयलेट क्यों करूं? जीतोंग कहती है कोई भी एम्प्रेस के डिसीजन को बदल नहीं सकता, तुम जो कुछ भी कह रही हो सोच समझ के कहो, वैसे भी हमारी किस्मत खराब है, किसी को ब्लेम करने का क्या फायदा।